आर्मी ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ थाने में जाता है शिकायत दर्ज कराने। शिकायत तो उनकी सुनी नहीं जाती और पुलिस वाले उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाते हैं। हद तो तब हो जाती है, उस आर्मी ऑफिसर के पास एक पुलिस वाला जाता है और उसकी पैंट उतरवाई जाती है। पैंट उतरवा कर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे और वो पुलिस वाला उसकी मंगेतर के पास भी जाता है। उसके अंडरगारमेंट्स भी उतरवा लिए जाते हैं। फिर उसके सीने में लात मारी जाती है बहुत जोर की और फिर थानेदार आता है, पैंट उतारी उस महिला के सामने और अश्लील बातें करने लग जाता है। वो उसके सामने गंदी संदी बातें कर रहा था और वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सामने वालों के कानों तक आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। कई दिन बीत जाते हैं, उस महिला का एक वीडियो रोते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उसके बाद एक कई वीडियो वायरल होते हैं। बात वहीं तक नहीं थमती, देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब पक्ष हो या विपक्ष हो, सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम अखबार है, टीवी है और अपने तरीके से न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। और जब ये न्यूज़ रिपोर्ट होती है तो सब लोगों को इस कहानी पर गुस्सा आता है। लोग सोचते हैं कि आखिरकार पुलिस का काम रक्षा करना होता है, ये भक्षक कैसे हो सकते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उस आर्मी ऑफिसर के साथ क्या हुआ। और वो महिला रिटायर ब्रिगेडियर की लड़की होती है, उसके साथ पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने क्या किया था। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक थाना लगता है भरतपुर। 15 सितंबर 2024 लगभग रात के 1 बजे की बात है। वो महिला अपना रेस्टोरेंट बंद करती है, वहाँ पे उसका मंगेतर आ जाता है। दोनों अपनी कार में बैठते हैं और कार में बैठकर दोनों जाने के लिए निकले भुवनेश्वर के लिए। वो जैसे जा रहे थे तो उनके आगे पीछे 3 जो कार थी, कभी आगे हो जाती कभी पीछे हो जाती। तो उसमें जो बैठे लड़के थे, बदमाश थे, तो उन्होंने उस महिला को देखा, उसके मंगेतर को देखा। उन्होंने आप देखा ना ताप देखा, उनकी जो गाड़ी थी वो रोक ली और उनसे कहासुनी शुरू हो जाती है। और कहासुनी में ये होता है कि वो कहते हैं कि ये भुवनेश्वर है और इसे दिल्ली मत समझना। तो वो कहती है कि तुम कौन हो और ये कैसी बातें कर रहे हो, ये इसे दिल्ली मत समझना, ये भुवनेश्वर उड़ीसा है। वो कहते हैं कि ये तुमने क्या पहना है। उन्हें उसके पहनावे को देखकर बड़ी आपत्ति थी। वो कहते हैं कि महिला कहती है कि तुम होते कौन हो, चाहे मैं अपने पैर दिखाऊं, चाहे मैं अपने बाल दिखाऊं, चाहे मैं अपना कुछ भी दिखाऊं, तुम होते कौन हो। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो। तो उधर से तभी आवाज़ आती है कि तुम मोहन मांझी को जानती हो। तो कहती कौन मोहन मांझी। तो उधर से आवाज़ आती है कि उड़ीसा के प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं मोहन मांझी, लेकिन प्रधानमंत्री तो केवल भारत के एक ही हैं, जबकि उड़ीसा एक भारत का ही राज्य है। मंगेतर होता है तो वो उनसे अलग जाने लगता है। वो चाहता था कि राह चलते लोगों से भिड़ना नहीं चाहता था। वो बात ज़्यादा खराब ना हो जाए। वैसे भी जो वक्त था वो रात का 1 बजा हुआ था। कार के पास जा रहा था, तभी उस भीड़ में से कुछ लोग उनके पास जाते हैं और उसकी महिला के साथ, उसके मंगेतर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हाथापाई करने लगते हैं। वो दोनों किसी तरकीब से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी में बैठकर बातचीत सलाह मशवरा कर रहे थे कि आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ और महिला सोचती है कि वो दोबारा ना आ जाए और दोबारा आकर बदतमीजी ना करे। तो वो कहती है कि ऐसा ना हो कि ये फिर से हमारा पीछा करे, हमें नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी शिकायत करनी चाहिए और बताना चाहिए जो हमारे साथ हुआ और वो और किसी के साथ ना हो। और वो आपस में तय करते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है भरतपुर। लगभग रात के 2 बजे हुए थे। 15 सितंबर 2024 की बात है जब वे भरतपुर थाने में जाते हैं। रिसेप्शन पर महिला कांस्टेबल बैठी हुई थी जिसने अपने रात के समय में नाइटी पहनी हुई थी। जो महिलाएं रात के समय में कपड़े पहन के सो जाती हैं, तो तभी उस महिला ने जाके उनसे शिकायत की, उन्हें बताया जैसे उनके साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि वे लड़के हमारे फिर से पीछा ना करे, क्या पता वो हमारा फिर से पीछा करे और परेशान करे और हमारे साथ कुछ गलत वारदात ना हो जाए। उन्हें कुछ सुना नहीं और वो जो महिला है वो जोर जोर से बोलने लगती है और तभी वहाँ पर लगती है तो वहाँ पे पेट्रोलियम फैंटम पुलिस आ जाती है और वो देखती है कि वो कोई महिला है, वो वहाँ पे जोर जोर से बोल रही है। तो वो उसे यही हिदायत दी जाती है कि ये थाना पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे जोर जोर से मत बोलिए। तो वो कहती है जो मेरे साथ हुआ
अगर वो किसी और के साथ होगा तो वो चीखेगा ही, चिल्लाएगा ही। तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, हमारे साथ कुछ भी बड़ी वारदात हो सकती है। लोग हैं, उनके पास 3 गाड़ियां हैं, आप हमारी मदद करिए। जब वो सुनते नहीं हैं तो वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जो पुलिस का कोई भी रिएक्शन नहीं था, तो वो जो लड़का था वो मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर देता है। उसने वीडियो बनाना शुरू किया और वो चाहता था कि लोगों को दिखाना, मतलब कि यहाँ की जो पुलिस है किस तरीके से काम करती है। पुलिस देखती है कि ये लड़का वीडियो बना रहा है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए लेके जाती है। तो जब उसे खींच के ले जाया जा रहा था तो वो लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो कहती है कि आप आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कि सिख, आप जानते नहीं कि सिख रेजिमेंट के मेजर हैं। उन्हें बताया जाता है लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं है और हंसने लगते हैं, बात सुनते नहीं है और उन्हें लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। लड़का आर्मी मेजर है, उसके पास जाके उसकी पैंट उतरवाई जाती है और देखा जाता है कि कौन है क्या है, और वहां से फिर वापस आई जाती है और उस पर आरोप लगाया जाता है, देखा जाता है कौन है क्या है। जब लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो 2 पुलिस वाले उसके पास जाते हैं तो उसे चुप रहने की हिदायत दी जाती है। और जैसे वे पुलिस वाले हट रहे थे तो जो पुलिस वाली लेडी कांस्टेबल है उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा उस लड़की ने उस पुलिस कांस्टेबल के हाथ में काट लिया, और जैसे ही काटा, बस जैसे ही वो काटती है तो उसे ले जाया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और वो अगले 30 मिनट तक चीख रही थी, चिल्ला रही थी। थानेदार भी आ जाता है और पुलिस वाले भी आ जाते हैं, और जो एक ऑफिसर था, कहा जाता है कि उसने उस लड़की के कपड़े उतरवाए, उसके अंडर गारमेंट भी उतरवाए, और उसके सीने में एक बहुत जोर की लात मारी जाती है जिससे वो चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। और फिर उसके बाद थानेदार आता है और उसके सामने पैंट उतारता है और उसके सामने गंदी बहकी बातें कर रहा था। उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी और आधे घंटे तक ऐसी तरीके से चलता रहता है। उसके बाद लड़की शांत हो जाती है और यहाँ से एक FIR दर्ज कराई जाती है, जब लगाई दी जाती है, और कहा जाता है कि कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि ये पुलिस थाने आते हैं, हंगामा करते हैं और बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, मामला हाई कोर्ट में पहुँच जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतना बढ़ गया है। जो वीडियो बनाई थी फोन में वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है, वायरल होने लगती है, हर कोई जानना चाहता था आखिर हुआ क्या। तो लोग फिर पता लगता है कि ये तो मेजर है, ये तो आर्मी ऑफिसर है। आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा होता है, मेजर के साथ ऐसा होता है। जब वे अपनी मंगेतर के साथ रेस्टोरेंट बंद करके जा रहे थे, उन्हें लोग गाड़ी में परेशान करते हैं। ये लड़की टेलीविजनों के सामने जाती है, माइकों के, और अपनी कहानी बयां करती है। जो लड़की है वो, उसके पिता एक रिटायर ब्रिगेडियर है, और जो उनका मंगेतर है, तो वो अपने मंगेतर के साथ जा रहे थे। जो कहानी हमने आपको बताई वो उसने विस्तार से वहाँ पे बताई, और सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस वालों ने करा क्या। फिर जो मीडिया थी वो इस मामले को पकड़ लेती है। ये खबर मीडिया पे चल रही थी, टीवी पे चल रही थी, और प्रिंट मीडिया भी इसे प्रकाशित करने लगता है। हर कोई जानना चाहता था कि हुआ क्या है। उड़ीसा भुवनेश्वर जो थाना भरतपुर लगता है, पुलिस की आंखें नहीं खुलती और पुलिस उल्टा मदद करने के बजाय ये सब करने लगती है। जब ये मामला हाईलाइट होता है, बात राष्ट्रीय महिला आयोग में पहुंचती है, सरकार दबाव में आती है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगता है, और एक्स पर मामला ट्रेंड होने लगता है और सरकार पर दबाव बनने लगता है, और फिर से FIR दर्ज की जाती है। फिर FIR दर्ज की जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिलहाल क्राइम ब्रांच के साथ उनकी जांच की जाती है। पता लगता है कि 5 प्रथम दृष्टि से इसमें पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाता है, और क्राइम ब्रांच उनकी जांच करती है। 5 पुलिस वालों में इंस्पेक्टर किशन मिश्रा होते हैं, इंस्पेक्टर वैसलीना पांडा होते हैं, ASI सल्ली लिहानी, SI सल्ली साहनी साहू, कांस्टेबल बलराम हांडा, ये 5 लोग होते हैं। दृष्टि में उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है वे कौन थे जिन्होंने उसकी मंगेतर के साथ और उस लड़के के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। और बाद में ये जानने की कोशिश की जाती है कि शुरुआत जिन लोगों ने की थी उस लड़की के साथ और उसके मंगेतर के साथ, लड़का आर्मी ऑफिसर होता है। उसके बाद उनकी जांच बिठाई और उनके चेहरे की
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। कार का नंबर ले लिया जाता है और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो पता लगता है कि वे इंजीनियर कॉलेज के छात्र होते हैं। इंजीनियरिंग जो लड़के कर रहे थे, उन्हें राह चलते लड़के कार में जा रहे लड़के और लड़की से इतनी दिक्कत होने लगती है। पुलिस ने उसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राकेश नाइक और सावंत और अमन कुमार, आदित्य रंजन बेहरा होते हैं, आकाश पडियारी होते हैं, स्मंता और आशीष कुमार। इन 7 को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। अब उधर मेजर साहब हैं, आर्मी का ऑफिसर है, और ये बात आर्मी तक जाती है। आर्मी को भी गुस्सा आता है और कहा जाता है अगर इस मामले में अधिक कार्रवाई संज्ञान में नहीं ली गई तो इस मामले को हम देखेंगे। आर्मी को तो आप जानते हैं कितनी ताकतवर है, पावरफुल है। जब आर्मी अपनी सी पे आ जाए तो पुलिस उसके सामने करेगी ही क्या। इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस कहानी को जैसे हमने जाना है, इसे रिसर्च करने की कोशिश की है। लड़के लड़की जा रहे हैं, उन्हें लड़के रोक लेते हैं, उन्हें उनका पहनावा पसंद नहीं आता, बातचीत करने का तरीका पसंद नहीं आता और कहते हैं कि ये दिल्ली नहीं भुवनेश्वर है। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहन मांझी हैं, तो उनके दिमाग में इस तरीके की गर्मी चल रही थी। ये कौन थे और इस तरीके की बातें क्यों कर रहे थे। बस पुलिस उनके साथ जाती और उन्हें भरोसा दिलाती, उन्हें घर पहुँचाती। भी आपके साथ बदतमीजी की है, हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। शायद उस लड़की को चीखने इतने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आधे घंटे तक उस लड़की को इतना सहन नहीं करना पड़ता। लगभग 10 घंटे तक उस आर्मी ऑफिसर को बंधक बनाया जाता है, कस्टडी में रखा जाता है। उसे इतनी देर तक कस्टडी में रहना ना पड़ता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको सचेत करना और जागरूक करना। और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके पास सो रहा है और आप गाने बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो गुंडागर्दी है और आज उनके साथ हो रही है, अगली बार वो हमारे साथ भी होगी। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। मानव में मानवता हो और विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो और हम कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।